श्री कृष्ण नाम की कॉलोनी में एक खूबसूरत घर पे शारदा और अनामिका नाम की एक अमीर सास बहू रहती थी। उन्हें अपना अमीर होने का बहुत अहंकार था, इसीलिए छोटे छोटे काम वो नौकर चाकर से करवाती थी और उनसे अगर कोई गलती हो गई तो बहुत बुरी तरह से उन्हें डांट फटकार लगाती थी। उनके घर पे सीनू और बसंती नाम की एक गरीब दंपति काम करते थे। सीनू ड्राइवर और बसंती नौकरानी। एक और गरीब दंपति गंगा और प्रताप नौकरानी और माली का काम किया करते थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पे सब्जियां रख देती है शारदा और अनामिका, और डाइनिंग टेबल पे रखे उन सब्जियों को और बड़े गुस्से से घूर घूर के देखने लगती हैं। नौकर चाकर डर के मारे चुपचाप सर झुका के खड़े थे। अब ये अमीर सास बहू गुस्से से क्या कहेगी ये सोचकर वो बहुत ज्यादा भयभीत थे। तभी अनामिका गुस्से से कहने लगती है, अरे सीनू, तुम तो ड्राइवर हो ना, तो तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। कह रही हूँ ना, जाओ और जाके जल्दी से मेरी गाड़ी साफ करो। अच्छे से साफ करना, कौवा बहुत ज्यादा गाड़ी गंदा कर रखा है। जाओ, एक भी धूल ना रहे, याद रखना, जाओ। उनके कहने पे सीनू फिर कुछ जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। वहाँ रह गए बसंती, गंगा और प्रताप। तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो अपना सर झुका के जमीन की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर शारदा गुस्से से कहती है, अरे प्रताप, तुम गए थे सब्जी लाने? हाँ मालकिन। जैसे ही उसने हाँ कहा, अमीर सासू माँ और बहू रानी वही सब्जी उठाती है और उसी से उसे पीटने लगती है। जब उसे पीटा जा रहा था सब्जियों से, वो दर्द बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद कर लेता है। मारपीट करने के बाद अनामिका उसे गुस्से से कहने लगती है, जब सब्जियां खरीद रहे थे अपनी आंखें कहाँ रखी थी? सारे गले सड़े हुए सब्जी लेकर आए हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे पैसे पेड़ पे उगते हैं? या फिर तुम ये सोचते हो कि ये सीधी सादी सास बहू को कुछ भी लाकर देंगे वो सब खा लेंगे? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? आप हमारी मालकिन हैं। आप ठीक रहेंगी तभी तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि हम जानबूझ के तुम्हें डांट रहे हैं कि खराब सब्जी लेकर आए हो? या फिर यही कहना चाहते हो कि हमारी आंखें खराब हो गई है इसलिए हमें सब कुछ खराब खराब दिख रहा है? हाँ, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? इतना कहकर अनामिका प्रताप के गाल पे एक थप्पड़ लगाती है। प्रताप बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शारदा नौकरानी बसंती को खींचते हुए किचन की तरफ ले जाती है। बसंती बहुत परेशान थी क्योंकि सिंक में जूठे बर्तन पड़े हुए थे। ये क्या बसंती, कोई किचन को इस तरह से रखता है क्या? हाँ, तुम पहले तारीख को तनख्वाह ले लेती हो, तुम्हें नहीं पता खाना पकाने के बाद सारे बर्तन धो के रखना चाहिए? ऐसा कह के शारदा बसंती के सर पे मारती है। बसंती को बहुत चोट लगती है तो वो रोने लगती है, पर शारदा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा अगर मैंने किचन की ऐसी हालत देखी तो तुम यहाँ नहीं रहोगी। ऐसा कह के शारदा किचन से बाहर हॉल के तरफ चली आती है। वह अनामिका जो प्रताप पे गुस्सा कर रही थी, वहाँ गंगा को देखती है काम करते हुए। क्या रे गंगा, अपने चेहरे पे तो फेस पाउडर लगा के सफेद बन के चारों तरफ चमक रही हो, पर मेरे पूरे घर पे जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ बस धूल ही धूल। अंदर से सब डर खत्म हो गया है क्या? इस तरह से जो मन में आया वो कहकर वो उसे डांटने लगी। जब उसकी डांट फटकार गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रोते रोते घर के अंदर चली गई। तब तक बाप बेटा जो घर से बाहर गए थे वो घर लौट के आते हैं। सास बहू को गुस्से में देखकर पूछते हैं, क्या हुआ अनामिका, गंगा को ऐसे क्यों डांट रही थी? कभी कभी इन लोगों को डांटना भी चाहिए, नहीं तो ये लोग सोफे पे आके सो जाते हैं। चुप करो अनामिका, घर पे एक चेयर नहीं है कि वो जाके कहीं बैठे और वो जाएंगे सोफे पे सोने के लिए। अगर मजाक करती हो तो हंस भी सकते हैं, पर इस तरह से किसी का तुम मजाक मत उड़ाओ। आपको हमेशा मेरी हर बात हंसी मजाक ही लगती है। सिर्फ गंगा ही नहीं, आज तो सभी नौकर चाकरों का एक साथ अच्छे से धुनाई हुई है। क्यों शारदा, नौकर चाकर पे ऐसा क्यों रुआब दिखाती हो? उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो तुम्हारा सम्मान करे, तुमसे डरे नहीं। ठीक है, हम घर संभाल लेंगे, आप बाहर का देखिए। ऐसा कह के सास बहू कार में बैठ के बाहर चली जाती है। फिर समय निकल जाता है। तब रात के 9 बज चुके थे। सास बहू जब घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से अमीर सास बहू को सड़क पे खड़ा रहना पड़ा। सीनू, ये आपको पहले देखना था, अब हम घर कैसे जाएंगे?
मुझे उम्मीद नहीं थी मैडम कि दोनों टायर एक साथ पंचर हो जाएंगे। अब आप कुछ भी कहिए, सड़क पे जाने वाली गाड़ी को रोकिए और उनसे कहिए कि हम जाने के लिए पैसे दे देंगे। ठीक है छोटी मैडम। इस तरह कहकर सड़क पे चलने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगा सीनू, पर कोई भी गाड़ी नहीं थी जो रुके। 1 घंटा निकल गया। बड़ी मालकिन, यहाँ ज्यादातर रुकना ठीक नहीं है। हमारा घर पास में ही है, हम चल के भी घर जा सकते हैं। पहले तो अमीर सास बहू इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया अंधेरा छाने लगा और उनके पास कोई चारा भी नहीं रहा। इसीलिए सीनू की बात उन्हें माननी पड़ी। वो चलते चलते सीनू के साथ उसके घर आ पहुँचे। सीनू की पत्नी बसंती ने देखा कि अमीर सास बहू उनके साथ घर आई हैं। फिर सीनू बसंती को पूरी बात खुल के बताया। जल्दी से बसंती उन लोगों को बैठने के लिए जगह दी। मालकिन, आप लोग बैठ के बातचीत कीजिए, मैं जल्दी से जाके कुछ पका के ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी जाके आग के चूल्हे में खाना पकाने लगी। तब तक सीनू जल्दी से ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाके सास बहू को पीने के लिए देता है। फिर सास बहू कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। 10 मिनट के बाद बसंती वहाँ पे आती है। अजी, चावल सब्जी तैयार हो गया है, मालकिन को हाथ धुलाओ। ऐसा कहने पे सीनू उन दोनों को बाहर हाथ धुलाने के लिए ले जाता है। फिर सास बहू हाथ पैर धो के जमीन पे बिछाए गए चटाई पे आके दोनों बैठ जाती हैं। बसंती पत्ते के थाली पे गर्मा गर्म चावल सब्जी और चटनी परोस देती है। अब चूंकि सास बहू बहुत भूखी थी, इसीलिए वो दोनों पेट भर के खाना खाती है। बाद में खीर खा के उन्हें स्वर्ग जैसा महसूस होने लगता है। उनका पेट अच्छे से भर जाता है। सीनू सास बहू के लिए अच्छे से बिस्तर लगा देता है। सास बहू आके बैठती हैं। ठंडी हवा चल रही थी, शांत वातावरण सास बहू को बड़ा अच्छा लगा। गरीब के घर में खाना खा के आप लोगों को कैसा लगा मालकिन? अब हम क्या कहे सीनू, खाना बहुत बहुत अच्छा था। कितने दिनों के बाद हमने इतना अच्छा खाया। इस तरह थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर वो दोनों सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जाके सीनू गाड़ी का पंचर बनवाता है और उन दोनों को घर वापस ले आता है। घर लौट के अपने पतियों को सारी बात खुल के बताती है। तब से उन दोनों में बड़ा बदलाव आया। वो नौकर चाकर का ख्याल रखने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। नंदन भवन शहर में बहुत ही रुचि के साथ उन्होंने एक घर बनाया था। उस घर में सोफे पे बैठकर पिता पुत्र प्रसाद और रमेश बड़े इत्मीनान से टीवी देख रहे थे। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है, एक बैल ना जाने कहां से आया और आके लोगों को भीड़ में मारने लगा। ये कहां से आया ये बात हमें पता नहीं, पर भीड़ में लोगों की वो जान ले रहा है। ये खबर हमें मिली है। आप सभी लोग सावधान रहे। जरूरत ना पड़ने पे आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले और अगर बहुत जरूरत पड़े तो अकेले निकले। उस बैल को देखते ही तुरंत आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। ये सुनने के बाद रमेश कहता है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि भीड़ देख के वो लोगों को मार रहा है? क्या बैल ऐसे होते हैं पिताजी? होते हैं बेटा, तरह तरह के बैल होते हैं। लोगों को देखकर उन्हें लगता है लोग मारेंगे, इसीलिए डर के मारे वो मारने लगता है। ऐसा सुना था, देखा भी था। कई सालों बाद फिर से ऐसी खबर आ रही है। जब इधर बातचीत चली रही थी, तभी इधर बहुरानी अनामिका गर्मा गर्म कॉफी ले आती है। फिर वो उन्हें गर्मा गर्म कॉफी देके किचन में वापस चली जाती है। सासू माँ शारदा जो किचन में ही थी उससे पूछती है, बहू बाप बेटा क्या कर रहे हैं? ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं? नहीं माँ जी, वो सोफे पे आराम से बैठ के टीवी पे बैल देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन सा बैल दूध देने वाला है। बैल क्यों दूध देगा? तुमने ठीक से सुना है ना? मैंने अपने कानों से सुना माँ जी। आपका बेटा पूछ रहा था, ये बैल दूध देता है पिताजी? फिर पिताजी ने कहा हाँ देता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। अभी भी वो लोग इसी चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं, खुद ही जाके देख लीजिए ना। आज ये बाप बेटा ऑफिस जाना भूल गए हैं क्या? पता नहीं माँ जी, मैं जाके पता करूँ क्या? नहीं नहीं बहू, मैं जाके उन्हें ऑफिस का याद दिलाती हूँ। तुम जाके भाव्या को उठाओ और स्कूल के लिए तैयार करो। ठीक है माँ जी। ऐसा कह के अनामिका अपने बेडरूम में चली जाती है। वहाँ 10 साल की बेटी भावना को वो नींद से जगाती है। भावना तभी भी नींद के हालत में ही थी। ओहो माँ, मुझे क्यों जगा रही हो? उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। फिर बिना कुछ कहे भावना सीधा उठ के हॉल में आ जाती है। दादाजी गुड मॉर्निंग।
पिताजी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजकुमारी। गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी उठ गई? जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी बेडरूम से अनामिका और किचन से शारदा बाहर निकल आती है। आप लोगों को क्या हो गया? आप लोग इस तरह पूछ रहे हैं कि क्यों जल्दी उठ गई? आज भाव्या स्कूल नहीं जाएगी, मैं और बेटा भी ऑफिस नहीं जाएंगे। हम सब घर पर ही रहेंगे, खुशी खुशी बातचीत करेंगे, खुशी खुशी हम मैदान में खेलेंगे। क्यों, तुम दोनों आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? बताओ जल्दी, क्या हो गया तुम लोगों को? ये सवाल सुन के वो कहते हैं कि आज रविवार है और सब हंसने लगते हैं। रविवार के बारे में सुनते ही मानो पूरा पानी फिर गया। ऐसा लग रहा था कि बैलून से हवा ही निकल गया हो। अरे बहू, अगर पहले पता होता कि आज रविवार है तो हम 1 और घंटा सोते ना। लगा कि वो ऑफिस जाएंगे, इसीलिए सुबह से उठ के खाना पकाए, घर का सारा काम काज किए। अब जाके आराम कर लो। नहीं दादी, आप भी यहाँ बैठो, हम सब मिलके जोक सुनेंगे। ऐसा कहने पे शारदा अनामिका दोनों एक सिंगल सोफा पे बैठ जाती है। सभी लोग चुटकुला सुनाते हैं, एक साथ हंसी मजाक होती है। थोड़ी देर बाद प्रसाद, रमेश और भाव्या उठ के जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद प्रसाद आराम से बैठ के अखबार पढ़ने लगते हैं। अजी, हम भावना को लेकर संडे मार्केट जा रहे हैं, आप घर पे ठीक से रहिएगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो बेटा को बता के फिर जाइएगा। ऐसा कहकर शारदा अनामिका भावना को साथ लेके संडे मार्केट के तरफ वो चली जाती है। उस मंडी में कम कीमत पे अच्छे सामान मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। शारदा अनामिका एक स्टॉल के पास खड़ी होकर वहाँ सब्जी ले रही थी। बिल्कुल उसी वक्त वो घमंडी और डरा हुआ बैल उसी तरफ जाने लगता है। उसे देखकर लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वहाँ भागा दौड़ी लग जाती है। एक इंसान डर के मारे जोर से चिल्लाता है, भागो भागो, एक घमंडी और डरा हुआ सांड हमारे तरफ आ रहा है। अगर हम पकड़े गए तो अपने सिंग से वो हमें मार देगा, हमारी जान ले लेगा। सामने है तो सामने के पैरों से, पीछे है तो पीछे के पैरों से कूच डालेगा। भागो भागो, यहाँ से भागो, हम सब मर जाएंगे। इस तरह वो सभी को वहाँ से भागने को कह रहा था। चिल्ला के जब सब भागा भागी कर रहे थे, उस दौरान वहाँ से भाव्या गुम हो जाती है। भाव्या एक जगह खड़ी होकर रो रही थी। ठीक उसी वक्त वो अहंकारी सांड भाव्या के तरफ भागकर उसे घूसा मारने को आता है। मम्मी, दादी, तुम लोग कहाँ हो? भव्या एक सब्जी के दुकान के सामने खड़े होकर रो रही है। ये अनामिका देख लेती है। डर के मारे अनामिका भाग के जाती है भाव्या को बचाने के लिए। शारदा दूसरे सब्जी के दुकान पर थी। वो भी पोती को रोते हुए देखकर उसे बचाने के लिए भागती है। जैसे ही वो बैल अपने सिंग से भाव्या को मारने जा ही रहा था, शारदा उसके सिंग को पकड़ के दूसरे तरफ धकेल देती है। ठीक उसी वक्त अनामिका आके बैल का पूंछ पकड़ लेती है। भाव्या बहुत रो रही थी। अब चूंकि शारदा आके सिंग पकड़ ली, अनामिका आके पीछे से उसका पूंछ पकड़ ली, तो बैल वहीं पे रुक गया। बैल शारदा को एक लत्थी मारता है। शारदा धड़ाम से जाके गिरती है और पीछे जो अनामिका पूंछ पकड़ी हुई थी उसे भी वो एक लत्थी मारता है। अब सांड शारदा की तरफ जाने लगता है। ये देखकर अनामिका जल्दी से उठ के उसकी पूंछ पकड़ने के लिए भागने लगती है। जैसे ही शारदा देखती है कि बैल उसके तरफ भाग के आ रहा है, वो आसपास देखने लगती है। उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। देखने के साथ साथ शारदा जल्दी से जाके उस पत्थर को उठाती है और बैल की तरफ फेंकती है ताकि वो पत्थर जाके बैल पे लगे। इसी के साथ बैल वहीं पे गिर जाता है। उस दौरान पुलिस एक पिंजरा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और बैल को अंदर डाल लेते हैं। सास बहू की बहुत सराहना करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सास बहू भावना को साथ लेकर घर चली जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।